Hello friends, so today we have to start the class 10 chapter number 11. The name of the chapter is Human Eye and Colorful World. Okay, in this chapter in the early lecture we have studied about the human eye and the defects of the vision. उसमें हमने पढ़ा था कि ह्यूमन आई कैसी काम करती है, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, है ना। और साथ में हमने पढ़ा था डिफेक्ट ऑफ विजन के आंखों में किस किस तरह की प्रॉब्लम्स होते हैं और उनको रिजॉल्व करने के लिए आप किस किस तरह के लेंस यूज करते हैं। आज हम थोड़े से और कुछ नेचुरल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। नेचुरल कॉन्सेप्ट मतलब दैट इज अकर नेचुरली, उसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, बस वो होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट। तो उसमें से पहला कॉन्सेप्ट आपका होता है रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म एंड डिस्पर्शन ऑफ द लाइट। इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक ये है। अब सबसे पहले अगर रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म के बारे में बात करें तो पहले आपको समझना पड़ेगा प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म आपने देखा होगा, प्रिज्म आपने कई बार देखा होगा। तो इस तरह का एक शेप होता है आपका, इसको बोलते हैं प्रिज्म। प्रिज्म कैसा होता है, जैसे अगर आप उसकी उसमें बात करें शेप में, तो इसकी जैसे इस तरह से दो तो होती है आपकी नॉन पैरेलल सर्फेसेस, दे आर इंक्लाइंड एट ईच अदर, कंप्लीटली मेड अप ऑफ द ग्लास, पूरी तरह से ग्लास से बना हुआ होता है आपका। तो ये इस तरह से दो ट्रांसपेरेंट सर्फेसेस होती है आपकी, और तो ये दो आपकी ट्रांसपेरेंट सर्फेसेस हो गई और नीचे आपका बेस हो गया। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर बना इसको बोला जाता है प्रिज्म। क्या बोला जाता है इसको? प्रिज्म। तो अभी के टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है? अभी के टॉपिक में आपको ये पढ़ना है कि अगर हम लाइट को प्रिज्म में से भेजेंगे, हम एक लाइट को प्रिज्म में से पास कराएंगे, तो लाइट को अगर आप प्रिज्म में से पास कराओगे तो उसका क्या होगा, मतलब वो किस तरह से रिफ्रैक्ट होगी। जैसे हमने लाइट वाले चैप्टर में पढ़ा था रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब, तो यहां पे ग्लास स्लैब नहीं है, यहां पर क्या है, प्रिज्म है। तो प्रिज्म में से लाइट को पास करेंगे तो क्या होगा, तो ये हमको समझना है। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझ गए कि प्रिज्म क्या होता है। इट इज अ होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय एटलीस्ट टू नॉन पैरेलल सर्फेसेस। दो नॉन पैरेलल सर्फेस ऐसी होती है आपकी। ठीक है, at some angle the two plane surfaces PQBD and PRBD are called the refracting edges. PQBD बोले तो इसमें आपका there is change in diagram, so I just made you for this। इस तरह से बनेगा आपका ये इस तरह से आपका एक बेस होगा आपका। this base is your you can say rectangular, this base is your rectangular, then इस तरह से एक ट्रायंगुलर सरफेस होगी आपकी, और एक ट्रायंगुलर सरफेस आपकी इसकी फ्रंट में होगी, इट इज इन द फ्रंट, और इन दोनों को आप ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, सो इट विल जस्ट लाइक अ प्रिज्म। ये आपका एक प्रिज्म बन गया आपका। ठीक है, तो इसमें आपकी ये जो सरफेस है आपकी, ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, ये जो मैंने आपको ऐसे बताया, ये जो सरफेस है आपकी, तो इधर वाली सरफेस और इधर वाली सरफेस, इनको आप बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्यों बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेस? क्योंकि जब लाइट उसमें एंटर करती है तो वो इन दोनों सरफेसेस से रिफ्रैक्ट होती है। इन दोनों सरफेसेस से क्या होती है आपकी? रिफ्रैक्ट होती है। तो जब आप प्रिज्म को ऐसे रखेंगे तो ये वाली जो सरफेस है आपकी, ये और ये वाली जो सरफेस है ये दोनों आपकी क्या बन जाएगी? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसमें अगर आप देखेंगे तो ADEB और आपका ADFC, ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो जाएगी आपकी। क्लियर है? तो ये आपका हुआ अबाउट द रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म। ठीक है, अब इसमें रिफ्रैक्शन होता कैसे ये मैं आपको बता रहा हूं। देखो क्या होता है कि अगर आप प्रिज्म को फ्रंट से देखेंगे, बिल्कुल फ्रंट से, तो आपको ये एक ट्रायंगल की तरह दिखेगा। इट इज जस्ट लाइक अ ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें रिफ्रैक्शन कैसे होता है? इसमें दो चीज, मैं आपको पूरा डायग्राम बना के बताऊंगा, उससे आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो, जैसे ये आपके पास एक प्रिज्म है, ठीक है, let this is the front, when you are seeing it from the front then you will see this particular surface। जब आप सामने से देख रहे हैं तो आपको ये ABC दिख रहा है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। अब क्या होता है कि मान लो यहां से आपने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट भेजी। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है? जो एक ही तरह के कलर से बनी हो या एक ही फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की बनी, उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, तो आपने क्या करा, यहां से एक मोनोक्रोमेटिक लाइट इस पे भेजी। ठीक है, अब अगर मान लो कि ये प्रिज्म नहीं होता, सो इट विल गो स्ट्रेट, ये सीधी जाती है आपकी। पर यहां पे प्रिज्म है, तो प्रिज्म है तो क्या होगा? तो सबसे पहले यहां पे देखो कि यहां आपकी एयर है, यहां आपका ग्लास है, और यहां फिर से आपकी एयर है। ठीक है, यहां एयर है, यहां ग्लास है और फिर से एयर है। ठीक है, नाउ द लाइट इज मूविंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। लाइट आपकी एयर टू ग्लास जा रही है। एयर इज द रेयरर मीडियम, glass is the denser medium, so light will bend towards the
नॉर्मल, लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो पहला सवाल कि नॉर्मल कहां है, तो पहले तो आपको इस सरफेस पे नॉर्मल बनाना है। नॉर्मल मतलब जो सरफेस से आपका परपेंडिकुलर हो उसको नॉर्मल बोलते हैं। तो ये आपका नॉर्मल होगा जो सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सो द लाइट इज मूविंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, सो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऐसे सीधे जा रही थी, तो सीधे जाने की जगह नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये नॉर्मल की तरफ आपकी बेंड हुई, तो ये आपकी हुई इंसिडेंट रे। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, इसमें इंसिडेंट रे ले लिया आपने PQ, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये आपकी नॉर्मल की तरफ क्या हो गई, बेंड हो गई आपकी। ठीक है, बढ़िया बात है। अब क्या हुआ आपका कि यहां पर फिर से एक और सरफेस आ गई। तो ये AC भी क्या है आपकी यहां पे, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। AB क्या है, AB भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, AC भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो मैंने मान लिया ये हुई आपकी QR। तो आपका जो PQ है, PQ तो हो गई आपकी इंसिडेंट रे, और QR जो है आपकी वो हो गई आपकी रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, और आपका अब यहां पे क्या होगा कि जब लाइट आपकी यहां इंसिडेंट होगी तो वापिस यहां नॉर्मल आएगा। ठीक है, फिर से नॉर्मल बनाएंगे। अब जब लाइट आपकी यहां से यहां गई और फिर वापस उसको बाहर जाना है, सो लाइट इज मूविंग फ्रॉम ग्लास टू एयर। लाइट आपकी ग्लास टू एयर जा रही है। नाउ ग्लास इज ए डेंसर मीडियम, आपने पढ़ा है, और एयर क्या है, रेयरर मीडियम। तो जब लाइट आपकी डेंसर टू रेयरर जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है। बहुत अच्छी बात है। तो आप यहां पे फिर से नॉर्मल बनाएंगे। यू विल जस्ट मेड अ नॉर्मल ओवर हियर, जो कि सरफेस के साथ कितना 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक, तो जैसे ही आप यहां नॉर्मल बनाएंगे तो अब आपकी जो लाइट है वो यहां से इमर्ज होगी। इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। क्या अपन ने ग्लास स्लैब में भी पढ़ा था हम लोगों ने कि लाइट जब आपकी एयर टू ग्लास जाती है, ठीक है, so it is called incident ray, then refracted ray, and when it again come from glass to air, then it is called emergent ray. तो आपकी जो लाइट है वो away from normal जाएगी, so it will move away from normal in this way. Okay, so first thing, so this is called the emergent ray. Let this is the RS. Okay, so this RS will be called as the emergent ray. ओके, ट्राई टू प्रैक्टिस द डायग्राम बिकॉज दिस कम इन द एग्जाम। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, आपको इसको प्रैक्टिस करना है। अब इसमें कौन सा एंगल क्या कहलाएगा ये भी आपको जानना जरूरी है। देखो, तो कौन सा एंगल क्या कहलाएगा इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, ये वाला जो एंगल है आपका, ये क्योंकि लाइट इस पे इंसिडेंट हो रही है तो ये वाला कहलाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहलाएगा आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये यहां पे नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है, ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेट इट इज R1, इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आपने R1 ले लिया। फिर यहां पे लाइट इंसिडेंट हुई, लेट इट इज द सेकंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो इट इज I2। क्या हो जाएगा ये आपका I2, एंड दिस इज द इमर्जेंट रे, सो एंगल मेड बाय द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या कहलाएगा आपका, एंगल ऑफ इमर्जेंस कहलाएगा। इस केस में आपका एंगल I जो होता है इट इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। जब हमने ग्लास स्लैब पढ़ा था उसमें ये दोनों इक्वल थे। क्यों इक्वल थे, बिकॉज इट्स फेसेस आर पैरेलल। उनके फेसेस पैरेलल होते हैं तो ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, बट यहां पर क्योंकि ये आपका ये फेसेस एक दूसरे के पैरेलल नहीं है तो एंगल I इज नॉट इक्वल टू एंगल E, और आपका इंसिडेंट रे इज नॉट पैरेलल टू इमर्जेंट रे, इज नॉट पैरेलल टू इमर्जेंट रे। ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे आपके। क्यों, क्योंकि इसमें फेसेस एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, फेसेस नॉन पैरेलल हैं, तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे आपके। क्लियर है। अब क्योंकि जो लाइट है आपकी वो ऐसे जा रही थी, इट इज मूविंग इन दिस वे PQ एंड नाउ इट इज शिफ्टेड द वे RS। तो होता क्या है, इसमें हम एक टर्म और यूज करते हैं, इसको आप ध्यान से समझिएगा। इसमें हम एक टर्म और यूज करते हैं कि ये जो लाइट है आपकी, अगर ये स्ट्रेट जाती ऐसी और ये आपकी इमर्जेंट रे है, इसको मैं पीछे एक्सटेंड करूं तो इन दोनों के बीच में ये जो आपका एंगल बन रहा है ये वाला, ठीक है, ये जो एंगल है ये है एंगल D। इस एंगल D को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल D इज इक्वल्स टू कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन क्यों बोलते हैं कि कितने एंगल से वो लाइट आपकी डेविएट हुई, ये आप निकाल रहे हो। ऐसे जा रही थी और जाते जाते ऐसे गई, तो ये कितने एंगल से घूमी, कितने एंगल से डेविएट हुई, वो आपका क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। ठीक है, और ये किसके बीच में बनता है, इट इज फॉर्म बिटवीन
इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में आपका ये एंगल बनता है आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा जो है प्रिज्म के बारे में आपको पढ़ना है। प्रिज्म के बारे में पूछा जाता है इंसिडेंट रे कौन सी होगी, इमर्जेंट रे कौन सी होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस कौन सा होगा, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें स्टडी करनी है। तो इस डायग्राम में हमने यही देखा, ठीक है। इस डायग्राम में यही है आपका, ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे, ये जो है ये हो गई आपकी रिफ्रैक्टेड रे EF, दिस EF इज द रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस RS इज द इमर्जेंट रे, दिस RS विल बी द इमर्जेंट रे, PE EF FS, दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। ये जो एंगल दोनों रिफ्रैक्टेड सरफेस के बीच में बनता है इसको बोला जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। और ये जो आपको दिख रहा है ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, ये बन गया एंगल ऑफ डेविएशन। किसके बीच में बना एंगल ऑफ डेविएशन, ये आपकी इंसिडेंट रे थी, ये आपकी इमर्जेंट रे थी, इन दोनों के बीच में ये जो बना ये बना आपका एंगल ऑफ डेविएशन। तो इस तरह से जो आपका प्रिज्म है उसमें आपका क्या होता है, लाइट का डेविएशन होता है। इसमें जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन होता है, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन is inversely proportional to wavelength of light। wavelength एक प्रॉपर्टी होती है लाइट की, अलग अलग कलर की अलग अलग वेवलेंथ होती है ना। जैसे वॉयलेट की कम वेवलेंथ होगी, रेड की ज्यादा वेवलेंथ होगी, तो ऐसे अलग अलग वेवलेंथ होती है आपकी। तो एंगल ऑफ डेविएशन, जिस लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा, जिस लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, कम होगा आपका, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ये आपके काम का है, इसको हम आगे समझेंगे, इसको आगे इसका यूज आएगा आपको, ठीक है। तो ये पूरा हमने पढ़ा अबाउट द रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म। ये डायग्राम आपको अच्छे से आना चाहिए बिकॉज दिस डायग्राम इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। इस तरह का डायग्राम आपको अपनी एग्जाम में बनाना है। इसमें आपको यह बताना रहेगा एंगल I कौन सा है, एंगल R कौन सा है, एंगल E कौन सा है, एंगल D कौन सा है, एंगल A क्या बताता है, ये सारी चीजें आपको इसमें क्लियर करनी होती है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब क्या होता है आपका, एक कॉन्सेप्ट होता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, एक कॉन्सेप्ट होता है आपका डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या होता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, बेसिकली क्या होता है, जैसे अभी पिछले केस में मैंने आपको यह बताया कि लाइट जो है यहां से मैंने मोनोक्रोमेटिक लाइट ली। मोनोक्रोमेटिक लाइट जो होती है इट इज मेड अप ऑफ सिंगल कलर और सिंगल वेवलेंथ और सिंगल फ्रीक्वेंसी, हमने पढ़ा था। अब अगर मान लो कि मोनोक्रोमेटिक की जगह में व्हाइट लाइट ले लेता हूं, तो अगर आपको नॉलेज हो तो आपको पता होगा दैट सनलाइट और द व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ द 7 कलर्स, वो 7 कलर से मिलके बनती है। तो होता क्या है, ये कभी कभी आपने बचपन में भी देखा होगा कि प्रिज्म में से जब लाइट पास होती है, प्रिज्म में से जब लाइट पास होती है तो ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। प्रिज्म में से जब लाइट पास होती है देन इट डिवाइड इनटू द 7 कलर्स, डिवाइड इनटू द 7 कलर्स। This phenomena is called dispersion of light. Dispersion means dividing. Dispersion means dividing. So when a white light is passes through a prism, it divides into the 7 colors. This is called the dispersion of light. जैसे आप यहां देख रहे हो तो ये white light है आपकी, इसमें सबसे ऊपर आपको रेड दिख रहा है, सबसे नीचे आपको वॉयलेट दिख रहा है। So there are the 7 colors that we note in the short by Vibgyor, VIBGY OR. So this is the Vibgyor. क्या बना आपका, ये Vibgyor बना आपका, ठीक है। So this arrangement is called the spectrum. When the colors of the light are arranged in a particular way, जब लाइट को किसी पर्टिकुलर वे में अरेंज कर दिया जाता है तो उसको बोला जाता है Vibgyor। क्या बोलते हैं उसको आप, Vibgyor बोलते हैं आपका, क्लियर है। तो when the light is divided into the 7 colors passes through a prism, then it is called dispersion of light. Okay, and spectrum is the band of
द बैंड ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द लाइट, जो 7 कलर है आपके लाइट के, जब आप उनको एक प्रॉपर वे में अरेंज कर देते हैं तो ये कहलाता है आपका स्पेक्ट्रम। जैसे इसमें वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो जब आप वॉयलेट से रेड की तरफ मूव कर रहे हैं तो आप इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग वेवलेंथ। जब आप वॉयलेट से रेड की तरफ जा रहे हैं तो आप इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग वेवलेंथ। सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट की और सबसे ज्यादा वेवलेंथ आपकी रेड की, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन इसमें यह बनता है कि व्हाई द रेड इज एट द टॉप एंड वॉयलेट इज एट द बॉटम। So the reason is the wavelength, because the red color has the highest wavelength. Okay, यहां पे समझेंगे इसको। पहला तो what is the reason for dispersion? Angle of deviation depends on the wavelength of color of light. हमने अभी पीछे पढ़ा था कि डेविएशन जो होता है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका डेविएशन कम, जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका डिस्पर्शन कम। तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? रेड का। तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है तो उसका डेविएशन सबसे कम होता है, इसलिए आपको रेड टॉप पे मिलता है। रेड कहां पे मिलता है? टॉप पे। दैट इज द रीजन। और फॉर हायर वेवलेंथ द डेविएशन इज लेस, ये भी मैंने आपको पीछे बताया। नाउ द रेड कलर हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ, सो इट इज बैंड लीस्ट, सो इट इज एट द टॉप ऑफ द स्पेक्ट्रम। ठीक है, जो स्पेक्ट्रम आपको मिलता है उसमें सबसे ऊपर रेड रहती है क्योंकि उसमें सबसे कम डेविएशन होता है। ठीक है, वो सबसे ऊपर रेड रहती है क्योंकि उसमें सबसे कम डेविएशन होता है। इसी तरह से वॉयलेट कलर हैज द लोएस्ट वेवलेंथ। ये छोटे छोटे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन में आपसे ये पूछे जाते हैं कि वॉयलेट का डेविएशन सबसे कम क्यों हुआ, रेड का वॉयलेट का डेविएशन सबसे ज्यादा क्यों हुआ, वो सबसे नीचे क्यों मिलता है। तो क्योंकि वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम है तो उसका डेविएशन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए वो स्पेक्ट्रम में आपको सबसे नीचे मिलता है या स्क्रीन में आपको सबसे नीचे मिलता है। रेड कलर हैज द हायर वेवलेंथ, सो इट हैज द लीस्ट डेविएशन, सो इट इज फाउंड एट द टॉप ऑफ द स्पेक्ट्रम, इसलिए वो आपके स्पेक्ट्रम के टॉप में मिलता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपसे डिस्पर्शन ऑफ द लाइट थ्रू द प्रिज्म में पूछे जा सकते हैं। ओके, यू हैव टू प्रैक्टिस टू मेक द डायग्राम, क्योंकि आपसे एग्जाम में डायग्राम पूछा जाता है, बट यू डोंट नीड द डिफरेंट कलर्स, यू कैन मेड बाय द सिंगल कलर ऑफ योर यूजिंग योर पेंसिल। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। न्यूटन ये देखना चाह रहा था कि भाई जो आपका सनलाइट होती है क्या वो 7 से भी ज्यादा कलर से बनती है। तो उसने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे, उन्हीं एक्सपेरिमेंट से उसने फाइंड आउट किया कि भाई जो आपकी सनलाइट होती है इट इज मेड अप ऑफ ओनली 7 कलर, इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 7 कलर। 7 से ज्यादा कलर उसमें नहीं होते, ये आपको न्यूटन ने बताया या पता लगाया। तो न्यूटन ने और एक्सपेरिमेंट करे उससे रिलेटेड, तो वहां पर उसने एक और एक्सपेरिमेंट करा जहां पर वो व्हाइट लाइट को 7 कलर में डिवाइड करता है और डिवाइड करके वापिस उसको रिकंबाइन कर लेता है। तो कैसे रिकंबाइन करता है उसको समझते हैं। यहां पे देखिए, यहां पर क्या है कि आपने यहां से व्हाइट लाइट सेंड करी, यहां से आपकी व्हाइट लाइट आई। नाउ देयर इज अ प्रिज्म। ओके, तो अभी हम ऊपर क्या पढ़ के आए, व्हेन व्हाइट लाइट इज सेंट थ्रू द प्रिज्म देन इट डिवाइड इनटू द 7 कलर्स। ठीक है, सो यहां पे सबसे ऊपर आपको रेड मिला और नीचे आपको वॉयलेट मिला। अब न्यूटन ने क्या करा कि यहां पर एक इन्वर्टेड प्रिज्म लगा दिया। He just put a inverted prism here. वहां पर एक इन्वर्टेड प्रिज्म लगाया। तो जब उसने एक इन्वर्टेड प्रिज्म लगाया तो उसने क्या देखा कि आपका यहां से वापिस आपको व्हाइट लाइट मिल गई, यहां से वापिस आपको क्या मिल गई, व्हाइट लाइट मिल गई आपकी। क्लियर है? तो इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। मतलब आपने यहां से व्हाइट लाइट भेजी थी और यहां पे जो स्क्रीन है यहां पर आपको कौन सा कलर मिल गया, वापस व्हाइट कलर मिल गया। तो इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। So for doing the recombination, an identical prism is put inverted just near to the another prism. ठीक है, एक प्रिज्म के पास में एक और इन्वर्टेड प्रिज्म रख दो तो वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, वापस से आपको व्हाइट लाइट मिल जाएगी आपकी। ओके, तो एक छोटा सा क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं, ड्रॉ द डायग्राम फॉर रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। तो इस तरह का एक डायग्राम जो है आप रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट में बना सकते हैं आपका। क्लियर है? तो आई होप ये आपको अच्छे समझ में आया होगा कि कैसे काम कर रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट का एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना हमारी डेली लाइफ में, दैट इज द रेनबो। रेनबो आप सब ने देखा होगा,
सबने सुना होगा। रेनबो एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है, इट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स दैट वी सीन आफ्टर द रेन। ठीक है, जब बारिश हो चुकी होती है उसके बाद आपको किसी एक पर्टिकुलर जगह पे आपको रेनबो दिखाई देता है। तो पहले सवाल ये, रेनबो बनता कैसे है? सो रेनबो इज बेसिकली फॉर्म बाय द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। कैसे? देखो एक एग्जांपल से समझो। यहां पे क्या है, आफ्टर द रेन देयर इज लार्ज नंबर ऑफ वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। बारिश हुई, बारिश होने के बाद बहुत सारे वाटर पार्टिकल जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अब ये जो वाटर पार्टिकल्स हैं ये प्रिज्म की तरह काम करते हैं। प्रिज्म की तरह काम करते हैं मतलब जब लाइट इनमें गिरती है तो ये लाइट को रिफ्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, मतलब लाइट को डिस्पर्स कर देते हैं 7 कलर्स में। तो होता क्या है कि जैसे ये आपकी एक वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है, ये आपकी वाटर ड्रॉपलेट है, ये आपको दिख रही है ये, ठीक है। नाउ द लाइट एंटर्स फ्रॉम हियर, यहां से लाइट ने एंटर करा। जैसे लाइट ने एंटर करा सो इट बिहेव लाइक अ प्रिज्म, प्रिज्म की तरह बिहेव करेगी। सो दिस लाइट डिवाइड इनटू द 7 कलर्स, ये लाइट आपके 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। जैसे ये 7 कलर्स में डिवाइड होती है तो इसका अंदर ही अंदर क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि लाइट किसी एक सरफेस पे गिरती है, रिफ्रैक्ट एक मिनिमम एंगल से ज्यादा पे जब वो इंसिडेंट करती है तो वो रिफ्रैक्ट होने की जगह रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्रैक्ट होने की जगह क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट। तो ये जो लाइट है आपकी जब ये इस पॉइंट पे गिरी तो यहां पे वापस रिफ्लेक्शन हो गया। तो ये जो लाइट है आपकी यहां पे 7 कलर में डिवाइड हुई, उसका रिफ्लेक्शन हुआ और ये वापस आपकी आंखों तक इस तरह से पहुंच रही है। तो ये आपको 7 कलर्स अलग अलग दिखते हैं आपके। ठीक है, यू विल ऑब्जर्व द 7 डिफरेंट कलर एंड यू विल सी इट इन दिस वे। इस तरह से ये आपको दिखाई देगा आपको। तो इस तरह से आपका रेनबो बनता है। इस तरह से क्या बनता है आपका रेनबो। तो रेनबो में 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, एक तो रिफ्रैक्शन होता है, एक डिस्पर्शन होता है और एक आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल टॉपिक और मुझे लगता है आपको बहुत क्लियरली समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने इसमें यह पढ़ा था कि आपका जो प्रिज्म है वो क्या होता है, ठीक है। फिर प्रिज्म में आपका रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है, प्रिज्म में हमारा रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है, इसमें इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्रैक्टेड रे क्या है, इमर्जेंट रे क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या, एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या है, सब चीज हमने देखी होगी। फिर हमने ऐसा देखा होगा कि भाई आपके पास एक जो है आपके पास ग्लास प्रिज्म है और उसमें से जब एक व्हाइट लाइट को भेजते हैं तो डिस्पर्शन कैसे होता है, डिस्पर्शन क्यों होता है, इसमें रेड कलर ऊपर क्यों है, वॉयलेट कलर नीचे क्यों है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और फिर हमने समझा कि रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है लाइट का एंड देन वी सी इट्स एप्लीकेशन दैट इज द रेनबो। तो अब मुझे लगता है कि आपको ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। थैंक यू वेरी मच।